तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। उम्मीद करते हैं कि जहां पे भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज के वीडियो के माध्यम से महज 5-10 मिनट का वीडियो होने वाला है। ठीक है, अगर आप मेरे वीडियो को अच्छा से देख ले रहे हैं ना, मन दाब के 5 मिनट आप मेरे वीडियो को बिना स्किप किए अगर देख ले रहे हैं तो 5.2 का भाई बात मानिए तो एक भी क्वेश्चन को मजाल ना होगा कि वीडियो देखने के बाद आपसे ना बने। जानते हैं क्या कि 5.2 में क्वेश्चन बहुत सारा है और सब का सब क्वेश्चन मतलब जामना राह पे चल के दम तुरेगा ना, वही रास्ता आपको चल रहे हैं बता दें। ठीक है, मतलब वो रास्ता यानी कि फॉर्मूला। जानते हैं फॉर्मूला कौन है? फॉर्मूला है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला बस ये वो है भाई। कहिएगा कि ना सर एक अलावा भी हम हई फॉर्मूला जानते हैं, हई फॉर्मूला जानते हैं। अरे भाई बाकी के जो दो और फॉर्मूला जब जानते होंगे ना, ओकरा को ये पैदा करता है, ओकरा को ये पैदा करता है। पहले आइए ना इसी का हम पोस्टमार्टम करते हैं, आप अच्छा से समझिए। देखिए इसमें एन जो है ना, ये क्या है? ये है अंतिमुआ पद, ये है इसको अंतिमुआ पद कहिए तो, या इसको आप एनवा पद कहिए। ठीक भाई, कोई दिक्कत मानू है? हाँ ए तब हम शुरू से बताते आ रहे हैं 5.1 से कि ए प्रथम पद होता है। हाई एन जो है, एन इसको लेकर थोड़ा जानिए। इसको बोलते हैं एन मतलब होता है पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, आई डी को तो जानते करते हैं, ये कॉमन डिफरेंस यानी कि सब ना भाई संख्या को सीरीज में दिले रहता है। हम लोग जांचेला ये पता करते हैं कि भाई सबों के बीच का अंतर समान है कि नहीं है। तो वो जो अंतरवा निकल के आता है ना, ओकरे के कहते हैं उस सबनी के बीच का अंतर है, तो इसलिए उसको बोलते हैं सार्व अंतर। ठीक, तो पहले हम सबसे पहला बात भाई सुन लीजिए। देखिए तो फॉर्मूला में कौ फैक्टर है? 4 गो। एगो हई एनवा पद कहिए, अंतिमवा पद कहिए। दूसर हई प्रथम पद, आपको पता है। तीसर हई क्या कहते हैं? एन मतलब पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, 3 गो फैक्टर हुआ। और चौथा कौन है? सार्वंतर। तो भाई सबसे पहला बात कि 4 गो फैक्टर फॉर्मूला में वेरी करता है। तो 4 गो में से कोनो 3 गो फैक्टर दिल होगा ना, ठीक है, और चौथा कोनो ना दिल हो, एगो बात आपको कह रहे हैं। तो ये फॉर्मूला पे आप चलिएगा और जोन जोन दिले होगा ना ओकरा जगह पे वो रख दीजिएगा। भाई जोन दिले होगा तुम रखिएगा, जो नहीं दिले होगा ना आप आगे पढ़िएगा। जब कैलकुलेट कीजिएगा ना, सोल्व कीजिएगा तो मार्क निकल जाएगा। ये फॉर्मूला पे ये जो फॉर्मूला लिखे हैं अंतिमुआ पद का, ये फॉर्मूला पे 5.2 का हर एक क्वेश्चन दम तोड़ने वाला भाई। देखिए 5.2 में एक में कौ क्वेश्चन है? देखिए तो 1 2 3 4 5, यो 5 क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन को मजालना है कि फॉर्मूला पे ना बने। चलिए 2 गो फॉर्मूला और बता देते हैं। ठीक है, 2 गो फॉर्मूला आपको और बता देते हैं जो कि आपके अंदर गुलबुली उठ रहा हो कि ना मान 2 गो और फॉर्मूला है। तो आइए 2 गो फॉर्मूला और बता देते हैं। और ओकरो को पैदा करे वाला मतलब ओकरो बाप ये है, ओकरो जनक ये है। चलिए सबसे पहला बात 5.1 में आपको हम एगो तरीका बताए थे, आपको एगो हम चीज पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे भाई? पढ़ाया था 5.1 में हमने आपको पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कि कोनो पद निकालना हो, कोनो पद निकालना हो। एग्जाम्पल में मान लेते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं 17वां पद। कौन सा पद? 17वां पद। तो आपको हम बतैले थे कि कोनो भी पद निकालना हो जस्ट ओकरा पहले वाला पद में डी जोड़ देवे के है। तो 17वां पद निकालना क्या करेगा होगा? जस्ट एक पहले वाला पद कौन होगा? 16वां पद, एम को डी जोड़ देना है। ठीक, ये आपको हम बताए थे ना भाई, बताए थे ना है? मतलब कोई भी पद, कोनो पद निकाले के एगो तरीका आपको ये बताए थे ना, बताए थे ना। चलिए एगो तरीका आपको 5.2 में हम चल रहे हैं बताने। ठीक है, एगो तरीका 5.2 में आपको हम चल रहे हैं बताने। ठीक है, एगो तरीका आपको 5.2 में चल रहा है बताने। मतलब कि भाई जैसे कि 40वां पद कितना होगा, तो जस्ट ओकरा पहले वाला पद में डी जोड़ दीजिए, यानी 39वां पद में डी जोड़ दीजिए। वही यहाँ पे एग्जांपल में 17वां पद कितना होगा, तो 16वां पद में डी जोड़ दीजिए। ठीक है, आज के वीडियो में केवल हम बेसिक बताने वाले हैं, पहले अब जान लीजिए। आप ये जान गए तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मेरा दावा है आपसे। ठीक, तो चलिए 5.2 में एनवा पद निकालने का, एनवा पद निकालने का आप हम चल रहे हैं तरीका बताने। क्या बताने? तरीका बताने। थोड़ा भाई आप हिचकिचाइएगा नहीं,
हम जो है ना थोड़ा बुक के भाषा में नहीं लिखते हैं, हम अपन रूरल भाषा में लिखते हैं। ठीक है, हम जहां तक मानते हैं कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप मेरा भाषा को समझते हैं, तक बुक को नकर छोड़िए ना, उसको हम पढ़ रहे हैं ना, हम आपको अपना भाषा में समझा रहे हैं जिससे आपको आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, तो चलिए आपको एनवा पद निकाले के तरीका 5.1 में पढ़ ले है कि जस्ट ओकरा पहले वाला पद में डी जोड़ देना है। ए 5.2 में एनवा पद निकाले के 11 तरीका चले को पढ़ाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमको निकालना है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हमको निकालना है मान लीजिए 40वां पद। ठीक है, मतलब 40वां पद, अंतिमवा पद, भाई जैसे कि यहाँ पे देखिए ना एन को क्या बोले, अंतिमवा पद या एनवा पद, तो 40वां पद हमको निकालना है तो उसको हिंग लिखा जाएगा A40, ताकि प्रथम पद को A1, द्वितीय पद को A2, तृतीय पद को A3, तो हिंग 40वां पद को क्या बोलेंगे भाई A40। ये 40वां पद हमको निकालना है, किंग निकलेगा, किंग निकलेगा। तो देखिए आपको ये निकालने का तरीका बता रहे हैं। आप अभी वो फॉर्मूला हुनकारी देख रहे हैं ना भाई, फॉर्मूला कि अंतिमवा पद का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू डी, होता है ना। चलिए बनाते हैं, एन का एन प्लस भाई ए प्लस n-1 इंटू डी, कौन सा पद को निकालना है, 40वां पद, 40वां पद निकालना है ना। तो एन का मान कितना है भाई 40 माइनस 1 इंटू डी है ना, ये एन बराबर ए प्लस 40 में से हो जाएगा 39 डी। तो देखिए तो भाई यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं। आप यहाँ क्या देखें कि 40वां पद निकाले के एक और तरीका है ए प्लस 39 डी। तो अब हमारी बात तो आप सुन लीजिए, ठीक है, कोनो पद निकाले के होगा तो अकॉर्डिंग टू 5.1 वाला अगर रास्ता पे चले के होगा तो जस्ट ओकरा पहले वाला पद में डी जोड़ दीजिएगा। जिन्हें 17वां पद निकाले के है 17वां पद, तो 16वां पद में डी जोड़ दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी पद कहना निकालना हो, कारण आपको 17वें पद निकालना हो, और निकालना अगर आपको दूसरा तरीका से हो, ऐसे ना ऐसे ना दूसरा तरीका से, तो दूसरा तरीका आपको बता दिए। ठीक है, पहले 5.1 के कोने क्या कर रहे थे कि जस्ट पहले वाला पद में डी जोड़ रहे थे ना, अब ना पद वही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर भाई निकालना है 40वां पद तो एगो घटा के डी, ए प्लस 39 डी। निकालना है क्या कहते हैं 17वां पद, तो ए प्लस एगो घटा के डी, ए प्लस 16 डी। तो एज फॉर एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल मान लीजिए हमको निकालना है 100वां पद। ठीक है, 100वां पद इक्वल टू व्हाट, तो निकाले के भाई एगो तो है, तो भाई क्या कहे तो सबके बपे है, एक के लेकर तो भाई बातें मत कीजिए, ये तो मतलब ना होता है जंग हो क्या कहते हैं वो स्लाइड इंच इक्वेशन को नोट खोल देगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको एक बैग मतलब एग्जैक्ट कोनो नोट एग्जैक्ट कोनो अगर आपको रिंच चाहिए, ठीक है, 100वां पद निकालने वाला तो 2 रिंच है। ठीक है, 5.1 के अकॉर्डिंग जस्ट एक पहले वाला पद यानी कि 99वां पद में डी जोड़ दीजिए 5.1 के अकॉर्डिंग। आप 5.2 के अकॉर्डिंग भाई आपको क्या करना है कि पद प्रथमे रहेगा, लेकिन 100वां पद निकालना है ना तो वो घटा के डी यानी 99 डी। यानी एनवा पद लिखे कि आपको 2 तरीका, एगो 5.1 के अकॉर्डिंग, एगो 5.2 में अपना सीखे। आई सबने के बात है, अगर इतना पे आपको कमांड होगा तो कसम है भाई क्या कहते हैं ना हमारे बताए हुए तरीका का भरोसा है हमको अपने मेहनत पे कि 5.1 का 5.1 तक खत्म होगा, 5.2 का एक भी क्वेश्चन ना होगा जो ना बनेगा। ठीक, तो चलिए हम अगले सेशन में आएंगे तो आपको हाई क्वेश्चन पांचों का पांचों क्वेश्चन को देखिएगा, एक बाहर से ना जितना बताया ना वही पे सिमट देंगे। ठीक है, और बाद आप लोग ट्राई करके देखिए, तब तक हम उम्मीद करेंगे कि ज्यादा ना तो कम से कम कॉन्सेप्ट पे आपका कमांड होना चाहिए। ठीक है, और देखिएगा अगला क्लास में आएंगे तो किए गर्दा उड़ेगा। ठीक, चलिए तब भाई हम कहेंगे कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि हम आप ही के लिए जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, और आप लोग का थोड़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मेरे लिए मोटिव का काम करेगा। बाकी आप लोग की मर्जी, आप लोग को अच्छा लगे तभी कीजिएगा।